अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इस दुआ और उस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जिस वक्त आपसे मुखातिब हूँ तो उस वक्त इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है। यह अहम डेवलपमेंट ऐसे मौके पर सामने आई है कि जिस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एमरजेंसी लगाने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, और ये सादा से पाकिस्तानी नहीं कह रहे हैं बल्कि इस मुल्क के जय्यद सहाफ़ी, चीदा सहाफ़ी ऐसी खबर दे रहे हैं कि एमरजेंसी लगाने की तैयारी हो रही है, जिसमें सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म भी ऑन बोर्ड होंगे, यानी सेम पेज पर होंगे। ये अहम नौयत का इजलास आला अस्करी हुक्काम के माबैन उस वक्त हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान को भी मुद्दू कर लिया गया है, और आज ही इलेक्शन कमीशन में बड़ी चहलकदमी, बड़ी मोबिलिटी देखी गई है। इलेक्शन कमीशन में आज सबसे पहले DG इंटेलिजेंस ब्यूरो आए, सेक्रेटरी दाखिला एक बार नहीं बल्कि 2 बार आए, अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के अमले को वजारत दिफा में बुला लिया गया है। अब वजारत दिफा में इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ ये अहम इजलास हो रहा है, और ज़ाहिर है अगर इलेक्शन कमीशन के अमले को बुलाया गया है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद वहाँ पर गए हैं और ये मूवमेंट देखी गई है, तो इसका मतलब ये है कि आम इंतखाबात से मुतालिक यकीनन अहम फैसला लिया जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज ही JUIF जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से एक ख़त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। इस खत की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। इस खत का मतन क्या है ज़रा वो भी क्विकली मैं आपके सामने पढ़कर आपके गोशगुजार कर देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को JUIF क्या मुतालबा कर रही है। आपको पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रात ही ये मुतालबा किया था कि इलेक्शंस को डिले हो जाना चाहिए। इलेक्शंस को डिले इसलिए होना चाहिए कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है। अब इस वक्त जो दरख्वास्त गुजार हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जिसके तहत 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इंतखाबात होने हैं। 2 दिन कबल डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान के स्क्वाड पर हमला हुआ, दोनों अतराफ से फायरिंग की गई। इससे कबल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अब्दुल्ला और खार में जमीयत उलमा इस्लाम के प्रोग्राम पर भी धावा बोला गया, वहाँ पर भी हमला हुआ जिसके नतीजे में सैकड़ों कारकुन शहीद हुए। इलेक्शंस के दौरान अमन व अमान कायम रखना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को माकूल सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि जमीयत उलमा इस्लाम को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और अमन व अमान कायम रखने वाले जिम्मेदारों पर होगी। अब मौलाना फजलुर रहमान बार बार ये इंतबा जारी कर रहे हैं, और आज ही के रोज़ उन्होंने DI खान में मीडिया से गुफ्तगू की, और DI खान में मीडिया से होने वाली गुफ्तगू के अंदर वो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से वो कुछ बातचीत करेंगे, अफ़गानिस्तान में अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। अब मौलाना अफ़गानिस्तान में बात किस लिए करना चाह रहे हैं, वो कह तो यही रहे हैं कि रियासत के हक़ में है मेरा उनसे बातचीत करना। अगर मेरे उनके साथ ताल्लुकात हैं तालिबान के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ, तो ज़ाहिर है मैं रियासती वसीतर मफाद के अंदर गुफ्तगू करूँगा। अब ऐसे मौके पर जब मौलाना फजलुर रहमान जो स्ट्रीट पावर भी रखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देने में भी मशहूर है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी आकर बैठ जाते हैं, और जब वो ऑब्वियसली कोई मिलियन बिलियन मार्च करने की बात होती है तो उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी स्ट्रीट पावर को, अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अब एक ऐसी फोर्स जो स्ट्रीट पावर की वजह से जानी जाती है, अंसारुल इस्लाम उनके पास है, वो एक ज़िम्मेदार इदारे को ये ख़त लिख रहे हैं और फिर बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शंस को डिले किया जाए। अब ये किसकी इमा पर कर रहे हैं, ये भी एक सवालिया निशान है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इस वक्त जो इजलास हो रहा है यकीनन उसमें मौलाना फजलुर रहमान की इस दरख्वास्त को भी ज़ेर गौर लाया जाएगा, उनके इस मौक़िफ़ को भी यकीनन सुना जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। अब जिस वक्त में ये सब कुछ हो रहा है उस वक्त में यकीनन मौलाना फजलुर रहमान के उस स्टेटमेंट्स को भी देखा जाएगा, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब वज़ारत दिफा में इलेक्शन जो सिक्योरिटी है उससे मुताल्लिक कहा जा रहा है कि एजेंडा जो है वो सिक्योरिटी होगा, और वज़ारत दिफा में इलेक्शन में सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास में सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत मेंबर इलेक्शन कमीशन भी शरीक होंगे। वज़ारत दफ़ा के सिक्योरिटी इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन से रवाना हो गए। अभी कुछ ही देर पहले ये खबरें भी सर्कुलेट होना शुरू हुई, और इजलास में मुल्क भर से बे सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम फैसले भी किए जाने हैं, ये भी मकसूद है। अब जाहिर है कोई ना कोई अहम डेवलपमेंट जब ऐसे मौके पर भी कि जब ऑलरेडी IG पंजाब से मुताल्लिक कह चुके हैं कि पुलिस की जो इनफ नफरी है उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन देखना ये भी है कि जब जनरल आसिम मुनीर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन को रिक्वायर्ड और ड्यू नफरी फराम की जाएगी, तो फिर क्या कोई ऐसा जवाब पैदा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ये कह रहा है कि जो सिक्योरिटी सूरत हाल बड़ी मखदूश है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय करना या वहाँ पर
जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका ये यकीनी बनाना, मेक श्योर बनाना कि यहाँ पे नक्शे अमन का खदशा ना हो, और फिर इलेक्शन कैंपेनिंग करना भी, तो ये भी पेश नज़र रखना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका में कहा था कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात को 10-15 रोज़ ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। तो वो जो लॉजिस्टिक के मामलात उन्होंने सामने रखे थे, क्या वो यही मामलात हैं? ज़ाहिर है लॉजिस्टिक्स में तो ये भी है कि रिक्वायर्ड जो मशीनरी है वो इलेक्शन कमीशन को दी जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने बलबूते पर सिंगल होली सोली तो इलेक्शंस नहीं करा सकता, उनको ये तमाम इलाइट डिपार्टमेंट्स की जो सपोर्ट है वो रिक्वायर्ड होगी। अब देखना ये है कि इस इजलास में क्या फैसले होते हैं, और क्या उसके बाद इस इजलास के बाद कोई एलामिया जारी किया जाता है या कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है। ताहम कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि फैज़ाबाद धरना केस से मुतालिक एक कमीशन तश्कील दिया गया था, और उस कमीशन ने जिसमें 3 साबिका IG शामिल हैं, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला भी शामिल है, अब उनकी तरफ से इस इंक्वायरी कमीशन में जो साबिक IG जिसमें मौजूद है, उन्होंने साबिक DGI फैज़ हमीद को तलब कर रखा है। आज का उनको नोटिस इशू किया गया था कि वो इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हों और बताएं कि उस वक्त जो फैज़ाबाद धरना केस से मुताल्लिक इल्ज़ामात उनके ऊपर है उनमें कितना दम है, और अगर अपना दिफा में कुछ पेश करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रखना चाहते हैं, तो वो एविडेंसेस भी सामने रखें। हमारी मालूमात के मुताबिक आज जनरल फैज़ हमीद को पेश होना था, लेकिन अभी तक ये ऐसी इतलात नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए हों। अब जाहिर है पेश हो के इन रिटन या इन पर्सन उनको जवाब तो देना पड़ेगा, और बसूरत दीगर हमारी मालूमात ये है कि ये एक ऐसा अहम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत से लोगों की गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी है कि क्या साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार होने जा रहे हैं। गिरफ्तार होते हैं तो ये अपने तौर पर एक बहुत बड़ा कोहराम मचाने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जनवरी का पहला हफ्ता है और इंतहाई क्रूशल है, अगर ये कहा जाए कि जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेट्स सी कि इस हफ्ते में और क्या क्या ब्रेक थ्रूज होते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ यकसर तब्दील कर देती हैं। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, खास तौर पे जनवरी के इस पहले हफ्ते में, ये आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएंगी। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो उसकी आउटरीच बढ़ जाएगी, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।